स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे 4.3.5 जो कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पे। फास्फोरस वैसे तो और भी ऑक्सी एसिड बनाता है, लेकिन जो इसके ज़्यादा दो कॉमन स्टेबल ऑक्सी एसिड है उनमें से एक फास्फोरस एसिड है H3PO3 और दूसरा है H3PO4। इसकी प्रिपरेशन के जो मेथड है वो हम पहले भी रिएक्शंस में डिस्कस कर चुके हुए हैं। हमने जो पिछला ऑक्साइड अभी कवर किया है P2O3, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टडी किया था कि जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H3PO3 देता है, मगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फिर H3PO4 और फॉस्फीन बनती है। तो ये हमारा प्रीवियस था। अभी जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो डिस्कस कर रहे हैं ये भी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। उससे पिछले लेक्चर में हमने ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ट्राईहैलाइड को वाटर में हाइड्रोलाइज करो तो फास्फोरस एसिड के साथ साथ HCl देते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी मेथड से हम फास्फोरस एसिड को प्रिपेयर कर। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और मेल्टिंग पॉइंट 73.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हीटिंग पर डिकम्पोज जब होता है तो ये फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फाइन PH3 देते हैं। फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 जब डिकम्पोज होता है तो फॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो जाता है और PH3 देता है। और ये भी जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 है, बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आ चुकी है कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह को उनकी मेटालिक स्टेट में चेंज कर देता है। पहला रिएक्शन आपको ये बता रहा है कि H3PO3 रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर देता है, कॉपर में खुद इट सेल्फ ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है H3PO4। ये बार बार चीज़ें आएंगी, इनको आपने अच्छी तरह देखना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे को रिड्यूस करने के बाद खुद अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट H3PO3 H3PO4 में चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट कॉपर में और H2SO4। इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बार बार आपको ऐसे सब्सटेंसेस मिल रहे हैं जिनमें से कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, कोई उनमें से खाली रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई उनमें से खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब तक हमने जितने भी कंपाउंड, चाहे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे या ऑक्सी एसिड्स थे, हेलाइड्स थे, सब देखे। उनमें से ये पहला सब्सटेंस ऐसा है जो कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और रैक करके कॉपर सल्फेट को कॉपर में चेंज कर देता है, सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस कर देता है सिल्वर में, और खुद इट सेल्फ H3PO4 की फॉर्म में आ जाता है। इसका ये जो रिएक्शन है वो वाटर की बजाय बेसिक मीडियम में होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, इसलिए साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है NH4NO3। इससे पहले जो हमने सब्सटेंसेस पढ़े हैं उनमें रिड्यूसिव के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी थी। तो ये खाली रिड्यूसिंग एजेंट होता है H3PO3। इस तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO4 में। 2 मोल्स H3PO3 के 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल्स H3PO4 ऑर्थो फास्फोरिक एसिड के बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम जिंक और HCl को रिएक्ट करवाएं तो उनमें से जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, नेसेंट हाइड्रोजन एटॉमिक ऑक्सीजन को कहते हैं, उसको फास्फोरस एसिड जो है वो ये जो है ये फास्फोरस एसिड को रिड्यूस कर देती है PH3 में और वाटर में, PH3 और वाटर। अब हम बात कर लेते हैं फास्फोरिक एसिड की, H3PO4 की। इसके 3 मेथड आपको प्रिपरेशन के दिए हुए हैं, ये भी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हुए हैं। P2O5 की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसको हॉट वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो वो फिर H3PO4 प्रोड्यूस करते हैं। ये रिएक्शन भी हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में देख चुके हैं कि फास्फोरस के साथ और सल्फ़र के साथ जिसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाए तो उनके रिस्पेक्टिव एसिड्स बन जाते हैं। सल्फ़र के साथ होता तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता, फास्फोरस के साथ ये फास्फोरिक एसिड देता है, खुद इट सेल्फ NO2 और वाटर में चेंज हो जाता है। इसी तरह ये भी रिएक्शन थर्ड वाला भी हम पहले पढ़ चुके हैं, हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस में PCl5 जब वाटर में हाइड्रोलाइज होता है तो फिर ये 2 एसिड्स का मिक्सचर देता है H3PO4 और HCl। PCl3 होता तो फिर H3PO3 देता है। अगर हम लोगों ने फास्फोरिक एसिड को इंडस्ट्रियल स्केल पे या लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना हो तो हमें बोन ऐश जिसमें कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसको सैंड के मिक्सचर के साथ हीट करना होता है। कैल्शियम सिलिकेट बनने के साथ साथ P2O5 बनता है। फिर उसी तरह जैसे मैंने पहले पढ़ाया था P2O5 को हॉट वाटर के साथ ट्रीट करो तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीटेडली आया हुआ है कि लार्ज स्केल में हम फास्फोरिक एसिड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। फास्फोरिक एसिड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अतबार से कलरलेस, डीलिक्विसेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। डीलिक्विसेंट सॉलिड्स भी वो होते हैं जो कि इस हद तक वाटर वेपर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो
उनके पेरेंट्स सॉलिड की बजाय हमें सेमी सॉलिड सी लिक्विड सी नज़र आने लग जाती है, इतना उनमें वाटर आ जाता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम डी लिक्विड सेट कहते हैं। इसका मतलब है इसमें वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर में सॉलिड। फॉस्फोरिक एसिड एक ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड बोलते हैं जिनके अंदर जो है वो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनाने की टेंडेंसी। जब फॉस्फोरिक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो ये अपना पहला वाला एक प्रोटॉन लूज कर देता है, इसका हाइड्रोजन आइन इसका हाइड्रोक्सिल आइन के साथ वाटर बना देता है। पीछे जो रिमेनिंग आइन बचता है वो H2PO4 आइन सोडियम आइन के साथ कंबाइन होकर Na-H2PO4, इस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर टेंडेंसी है कि फर्दर अपना प्रोटॉन लूज कर सकता है अगर एक्सेस में अल्कली मौजूद हो। तो ये हाइड्रोजन आइन इसके हाइड्रोक्सिल आइन के साथ वाटर दे देगा और पीछे जो आपके पास कंपाउंड बचेगा वो Na2, एक हाइड्रोजन आइन इसके OH के साथ रिएक्ट करके वाटर में चेंज हो चुका है तो Na2HPO4 बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्ट। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्ट में स्टिल एक प्रोटॉन मौजूद है। अगर एक्सेस अल्कली मौजूद हो तो ये प्रोटॉन भी लूज हो जाता है। अब Na2 की बजाय Na3 हो जाएगा और H जो है इस हाइड्रोक्सिल आइन के साथ वाटर की फॉर्म में जब निकल जाएगा तो पीछे आपके पास सॉल्ट बनेगा वो सोडियम फॉस्फेट सॉल्ट बनेगा। फॉस्फोरिक एसिड की अंदर प्रॉपर्टी है कि हीटिंग पे ये अपने वाटर मालिक्यूल लूज कर देते हैं। जब ये वाटर मालिक्यूल लूज कर देते हैं तो ये दो इसके आप मालिक्यूल्स आप इस तरह अलग अलग लिख कर देख सकते हैं। अगर आप उनमें से एक वाटर मालिक्यूल निकाल दें तो पीछे आपके पास दोनों पोलिमराइज होने के बाद क्या बचेंगे, H4P2O7। इसी तरह ये जो टेम्परेचर वाला जो रिएक्शन होता है एक वाटर मालिक्यूल का एक्सपेल हो जाना, ये कितने पे टेम्परेचर पे कंप्लीट होता है, 240। अगर आप इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 को 316 डिग्री तक हीट करेंगे तो ये भी एक वाटर मालिक्यूल एक्सपेल कर देगा और डिकम्पोज हो जाएगा, 2 मालिक्यूल दे देगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड के 2HPO3। यहाँ तक आज हमारे फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के मुकम्मल।